गुड मॉर्निंग स्टूडेंट हम +2 पोस्ट साइंस का लेसन भारतीय भारतीय राजनीति नए बदलाव लेसन नंबर 9 पढ़ रहे थे। कल हमने मंडल आयोग के बारे में पढ़ा। आज हम उससे आगे जो टॉपिक है राजनीतिक परिणाम, मंडल आयोग से क्या राजनीतिक परिणाम पड़े उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो मैं आशा करता हूँ ध्यानपूर्वक सुनेंगे। देखिए 1980 के दशक में दलित जातियों के राजनीतिक संगठनों का उभार हुआ, अर्थात दलित राजनीतिक पार्टियां बनना शुरू हुई। 1978 में बामसेफ बैकवर्ड एंड मॉनिटरिंग कम्युनिटी और ये फेडरेशन है का गठन हुआ। यह सरकारी कर्मचारियों का कोई साधारण सा ट्रेड यूनियन नहीं था। इस संगठन ने बहुजन यानी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यकों की राजनीतिक सत्ता की जबरदस्त तरफदारी की। इसी का प्रवर्ती विकास दक्षिण दलित शोषित समाज संघर्ष समिति, इसके बाद के समय में बहुजन समाज पार्टी का उदय हुआ। इस पार्टी की अगुवाई काशीराम ने की। बहुजन समाज पार्टी, जिसको बसपा कहते हैं, अपने शुरुआती दौर में ये छोटी पार्टी थी और इसे पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश के दलित मतदाताओं का समर्थन हासिल था। लेकिन 1989 और 1991 के चुनाव में इस पार्टी को उत्तर प्रदेश में सफलता मिली। आज़ाद भारत में यह पहला मौका था जब कोई राजनीतिक दल मुख्यतः दलित मतदाताओं के समर्थन में के बूते पर ऐसी राजनीतिक सफलता हासिल कर पाया था। दरअसल काशीराम के नेतृत्व में बसपा ने अपनी संगठन और बुनियादी व्यवहार केंद्रित नीतियां पर रखी थी। बहुजन यानी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग और धार्मिक अल्पसंख्यक देश की आबादी में सबसे ज़्यादा है और संख्या के लिहाज से एक मजबूत राजनीतिक ताकत का रूप ले सकते हैं। बसपा आत्मविश्वास को इस तथ्य से बड़ा बल मिला था। इसके बाद बसपा राज्य में एक बड़ी राजनीतिक ताकत के रूप में उभरी और उसने एक से ज़्यादा दफ़े यहाँ सरकार बनाई। इस पार्टी का सबसे ज़्यादा समर्थन दलित मतदाता करते हैं, लेकिन अब इसने समाज के विभिन्न वर्गों के बीच अपना जनाधार बढ़ाना शुरू किया। भारत के कई हिस्सों में दलित राजनीति और अन्य पिछड़ा वर्ग की राजनीति ने स्वतंत्र रूप धारण किया और इन दोनों के बीच अक्सर प्रतिस्पर्धा भी चलती है। अब देखिए काशीराम का जन्म 1934 और 2006 में इसकी मृत्यु हुई। बहुजन समाज के सशक्तिकरण के प्रतिपादक और बहुजन समाज पार्टी बसपा के संस्थापक, सामाजिक और राजनीतिक कार्यों के लिए केंद्र सरकार की नौकरी से इस्तीफा और बामसेफ DS4 और अंततः 1984 में बसपा की स्थापना। कुशाग्र रणनीतिकार, आप राजनीतिक सत्ता को सामाजिक समानता का आधार मानते थे। उत्तर भारत के राज्यों में दलित राजनीति के संघर्ष करता। अब देखिए सांप्रदायिकता, धर्मनिरपेक्षता और लोकतंत्र, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। देखिए सांप्रदायिक, धर्मनिरपेक्षता और लोकतंत्र, इस दौर में आया एक दूरगामी बदलाव धार्मिक पहचान पर आधारित राजनीति का उदय है। इससे धर्मनिरपेक्षता और लोकतंत्र के बारे में बहसों को सरगर्म किया। हमने छठे अध्याय में पढ़ा था कि आपातकाल के बाद भारतीय जनसंघ जनता पार्टी में शामिल हो गया था और जनता पार्टी के पतन और बिखराव के बाद भूतपूर्व जनसंघ के समर्थकों ने 1980 में भारतीय जनता पार्टी बनाई। तो सबसे पहले जनसंघ, फिर जनता पार्टी बनी और फिर बीजेपी बनी। 1980 में भारतीय जनता पार्टी जो है बनाई। शुरू में भाजपा ने जनसंघ की अपेक्षा कहीं ज़्यादा बड़ा राजनीतिक मंच अपनाया। इसने गांधीवादी समाजवाद को अपने विचारधारा के रूप में स्वीकार किया। बहरहाल भाजपा को 1980 और 1984 के चुनाव में खास सफलता नहीं मिली। 1986 के बाद इस पार्टी ने अपनी विचारधारा में हिंदू राष्ट्रवाद के तत्वों पर जोर देना शुरू किया। भाजपा ने हिंदुओं की राजनीति का रास्ता चुना और हिंदुओं को लामबंद करने की रणनीति अपनाई। हिंदुत्व अथवा हिंदूपन शब्द को वी.डी. सावरकर ने गढ़ा था और इसको परिभाषित करते हुए उन्होंने इसे भारतीय और उनके शब्दों में हिंदू राष्ट्र की बुनियाद बनाया। उसके कहने का आशय यह था कि
भारत राष्ट्र एक नागरिक वही हो सकता है जो मातृभूमि की न सिर्फ पितृभूमि बल्कि अपनी पुण्य भूमि को स्वीकार करे। हिंदुत्व के समर्थकों का यह तर्क है कि मजबूत राष्ट्र सिर्फ एक एकीकृत राष्ट्रीय संस्कृति और बुनियाद पर ही बनाया जा सकता है। वे यही भी मानते हैं कि भारत के संदर्भ में राष्ट्रीयता की बुनियाद केवल हिंदू संस्कृति ही हो सकती है। 1986 में ऐसी दो बातें हुई, एक जो एक हिंदूवादी पार्टी के रूप में भाजपा की राजनीति के लिहाज से प्रधान हो गई। इसमें पहली बात 1985 के शाहबानो मामलों से जुड़ी है। यह मामला एक 62 वर्षीय तलाकशुदा मुस्लिम महिला शाहबानो का था। उसने अपने भूतपूर्व पति से गुजारा भत्ता हासिल करने के लिए अदालत में अर्जी दायर की। सर्वोच्च अदालत ने शाहबानो के पक्ष में फैसला सुनाया। पुरातनपंथी मुसलमानों ने अदालत के इस फैसले पर अपना पर्सनल लॉ में इंटरफेयर माना। कुछ मुस्लिम नेताओं की मांग पर सरकार ने मुस्लिम महिला अधिनियम 1986 तलाक से जुड़े अधिकारों जो है वो पास किया। इस अधिनियम के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के फैसले को निरस्त कर दिया गया। सरकार के इस कदम का कई महिला संगठन, मुस्लिम महिलाओं की जमात तथा अधिकांश बुद्धिजीवियों ने विरोध किया। भाजपा ने कांग्रेस सरकार के इस कदम की आलोचना की और इसे अल्पसंख्यक समुदाय को दी गई अनावश्यक रियायत तथा तुष्टीकरण को करार दिया। स्टूडेंट, आज हम इतने पढ़ें। कल हम अयोध्या विवाद के बारे में पढ़ेंगे। तो मैं आशा करता हूँ ध्यानपूर्वक इसको सुनेंगे। थैंक यू।